जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 78। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पर बात कैसे करनी है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो हो सकता है मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ, तो प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं किस तरीके से क्या सुधार कर सकती हूँ। आपकी जवाब का इंतज़ार करते करते शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर अपनी पीठ को सीधा रखें और अपने दोनों हाथ को अपने बॉडी के दोनों साइड पर लटकने दें और अपने दोनों पैरों के पंजे पर खड़े होकर अपने दाएं हाथ को कंधे के ऊपर ऊंचाई तक जितना हो सके स्ट्रेच करें। फिर वापस पहले जैसी स्थिति पर आकर इसे दोनों हाथों से बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट आपके शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाता है। ये अपर बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है। नंबर 2, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी का एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए बाएं साइड की ओर थोड़ा झुककर अपने दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाते हुए जितना हो सके अपने हिप्स के पास लाएं। फिर दोनों हाथों से सामने की ओर क्रॉस का पोज बनाएं। फिर पैर को नीचे लाकर दूसरे साइड से भी इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो आपकी लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर करता है। यह हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए सीधे खड़े होकर अपने हाथों को कंधे के पास सीधा रखें। फिर एक पैर को थोड़ा घुटने से मोड़ते हुए आगे की ओर स्ट्रेच करें और दूसरे पैर को सीधा रखकर पीछे की ओर फैलाएं और दोनों हाथों को कंधे के बराबर से सर्कल बनाते हुए ऊपर की ओर घुमाएं। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। ये वर्कआउट आपकी टमी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपके लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इस वर्कआउट को बैलेंस के साथ करने से बॉडी कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। नंबर 4, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को बगल पर रखकर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को दाईं साइड पर स्ट्रेच करें और अपने बाएं हाथ को सर के ऊपर से दाईं ओर ले जाएं। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें और आगे की ओर ना झुकें। क्षमता अनुसार होल्ड करते हुए सांस लेते हुए वापस अपनी पहले जैसी पोजीशन में आ जाएं और दूसरी साइड से भी ऐसे ही रिपीट करें। ये वर्कआउट आपकी ऑब्लिक मसल एंड कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। डेस्क जॉब के कारण होने वाले खराब पोस्चर को सुधारता है। ये आपके लोअर बैक मसल को स्ट्रेंथन करके उसकी स्टिफनेस एंड पेन में रिलीफ देता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखकर दोनों हाथों को क्रॉस की पोजीशन में दोनों कंधों पर रखें। धीरे धीरे दाएं घुटने को थोड़ा मोड़कर कमर से दाईं ओर झुकें। इस दौरान अपने बाएं पैर को बाईं साइड पर स्ट्रेच करें। थोड़ी देर रुककर वापस पहले जैसी स्थिति पर आकर इसे दूसरे पैर से दोहराएं और अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी दोनों पैरों से रिपीट करें। यह आपकी टमी, साइड एंड स्पाइन मसल के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। यह आपकी कमर के किनारों का फैट कम करने में हेल्प करती है और स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, जिससे मसल की स्टिफनेस कम होती है। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिला लें। पीठ को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ें और हिप्स को पीछे ले जाते हुए नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठना चाह रहे हो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करती है। ये आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करके बैक पेन को कम करने में बहुत हेल्प करती है। ये एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है जो कैलोरी बर्न करके वजन घटाना आसान बना देती है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए हाथों को सामने की ओर आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर दाएं पैर को सीधे पीछे की ओर ले जाएं और बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए आगे रखें और बैलेंस बनाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके फिर आगे वाले पैर की एड़ी से पुश करते हुए शुरुआती स्थिति में आ जाएं और दूसरे पैर से भी इसी तरह रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को मजबूत बनाकर कोर मसल को स्ट्रेंथन करके बॉडी बैलेंस में सुधार करता है।
ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है, जिससे वेट लॉस आसान हो जाता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर दूरी पर रखकर अपने हाथों को कंधों के पास सीधा रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने एक पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दोनों हाथों को कंधे के बराबर से सर्कल बनाते हुए घुमाएं। अपनी क्षमता के अनुसार रुककर बारी बारी से दोनों पैरों से दोहराएं। ये वर्कआउट आपके हिप्स, थाइस एंड ग्लूट्स में स्ट्रेच लाता है और आपकी लोअर बॉडी को मजबूत करके बॉडी बैलेंस को सुधारता है। ये हिप्स एंड लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करके पेन में रिलीफ देता है। मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलते हैं। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम अपनी वेट लॉस जर्नी के 90 डेज़ कंप्लीट करने वाले हैं और इन दिनों में आपको कितना फ़ायदा हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारी आगे की जर्नी को कामयाब बना देंगे। तो फ्रेंड्स, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।